नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए सीधी कलेक्टर और गुना एसपी को हटा दिया है। सीएम मोहन यादव मिर्जापुर से लौटते वक्त अचानक सीधी जिले के औचक दौरे पर रुके। यहाँ उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और बैठक के बाद जब मीडिया ने सीएम मोहन यादव से अचानक दौरे को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अचानक हुए दौरे का असर भी जल्द दिखेगा और इसके कुछ देर बाद ही सीधी कलेक्टर को हटा दिया गया। मंदिर के बाहर बोरे में बंद मिला मवेशी का अवशेष। भोपाल में रविवार देर रात तलैया थाने के पास स्थित काली मंदिर के बाहर एक सफेद बोरे में मवेशी के अवशेष मिले। इसे लेकर जय मां भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। उन्होंने इसे गाय का अवशेष बताकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सतना मेयर पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी को भोपाल से पकड़ा। सतना में महापौर योगेश ताम्रकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। कोलगवां थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की। आरोपी से पूछताछ की गई है। मामला 28 जनवरी का है, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक युवक ने महापौर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। रतलाम में इमरान सुपर की गिरफ्तारी की मांग। रतलाम में रविवार रात हिंदू संगठनों ने थाना औद्योगिक क्षेत्र का घेराव किया। थाने परिसर में नीचे जमीन पर बैठ नारेबाजी की। रेप के फरार आरोपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष इमरान सुपर की 2.5 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर विरोध जताया। रेप के 2 अन्य मामलों में जेल में बंद मुन्ना लाला के मोबाइल की जाँच व नशीला पदार्थ को लेकर जाँच नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। गिरफ्तारी को लेकर सभी ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन होगी लागू। कटनी जिले में 1 अप्रैल से लागू होने जा रही नई गाइडलाइन के साथ जमीनों के दामों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जिला मूल्यांकन समिति ने गाइडलाइन से अधिक दर पर हो रहे रजिस्ट्रेशन और बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिले की 1486 में से 871 लोकेशनों की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के लागू होते ही शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। सबसे ज्यादा असर कटनी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जहां शहरी और ग्रामीण मिलाकर 280 लोकेशन प्रभावित हैं। खास तौर पर कटनी ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण यहां की जमीनों के दामों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। इंदौर में नई कलेक्टर गाइडलाइन पर 500 आपत्तियां। इंदौर में प्रस्तावित नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर आमजन, वकीलों और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों ने व्यापक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। शनिवार को आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि तक करीब 500 आपत्तियां प्राप्त हो चुकी थीं। जबलपुर जिले में नर्मदा नदी में रेत का अवैध उत्खनन। जबलपुर जिले में नर्मदा नदी से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। घाट तक खुलेआम रेत माफिया नदी के बीच में नाव में रेत भरकर घाट से किनारे निकाल रहे हैं, वो भी दिन दहाड़े। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय यादव ने खुलेआम हो रहे रेत खनन का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया में करके प्रशासन की आंखें खोली। हैरानी की बात तो ये है कि प्रसारण के करीब 3 घंटे बाद भी जिम्मेदार अफसर खामोश थे। इंदौर हुकुमचंद मिल विवाद। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने इंदौर स्थित हुकुमचंद मिल परिसर को सिटी फॉरेस्ट घोषित करने और वहां प्रस्तावित निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पहले ही विस्तृत आदेश दे चुका है, इसलिए इसमें दोबारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इंदौर एयरपोर्ट के आधुनिक टर्मिनल 1 के लोकार्पण पर लगा ब्रेक। इंदौर एयरपोर्ट पर 24 मार्च को होने वाले नवीनीकृत पुराने टर्मिनल भवन T1 का लोकार्पण कार्यक्रम टल गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया जाना था, लेकिन व्यस्तता के कारण यह कार्यक्रम नहीं होगा। अब अप्रैल में इस टर्मिनल का लोकार्पण किया जाएगा। तब तक यहाँ पर सुरक्षा से संबंधित अनुमतियाँ भी पूरी कर ली जाएंगी।
एमपी में अब 4 दिन भीषण गर्मी। मध्य प्रदेश में बीते 4 दिन आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के साथ बिजली गिरने का दौर जारी रहा। इसी बीच अब नया अपडेट सामने आया है कि प्रदेश भर में ये असर फिलहाल समाप्त है। वहीं मौसम विभाग से मिले ताज़ा अपडेट के अनुसार आगामी 4 दिन प्रदेश के अधिकतर जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस अवधि में प्रदेश का तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं अब से सूर्य भी धीरे धीरे ही सही पर दिन में अपनी सक्रियता बढ़ाएगा, यानी अब से दिन बड़े होंगे और रातें छोटी। ऐसे में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाने वाली है। सबसे ज्यादा समय सरकार चलाने वाले नेता बने पीएम मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने पहले गुजरात के सीएम और इसके बाद भारत के पीएम के कार्यकाल के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश में सर्वाधिक समय तक सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भारत के नागरिक निरंतर स्नेह, विश्वास और समर्थन की भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में विकसित भारत के ध्येय के साथ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एमपी में मधुमक्खियों का आतंक। मध्य प्रदेश में रविवार को मधुमक्खियों के आतंक का दिन गुजरा। प्रदेश के कई जिलों से एक के बाद एक कई लोगों पर हमले की खबरें सामने आने लगीं, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सूबे के शाजापुर में मधुमक्खियों के हमले में एक साथ 24 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि इनका चरवाहा भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही नहीं, बैतूल में एक युवक पर मधुमक्खियों के झुंड ने जानलेवा हमला कर दिया। बचने के लिए युवक करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ता रहा, पर मधुमक्खियां उसे काटती रहीं। यही नहीं, बचने के लिए वो एक पानी की टंकी में कूद गया, लेकिन वहाँ भी ये नाराज मधुमक्खियां उसे डंक मारती रहीं। अपनी ही सरकार से नाराज बीजेपी विधायक धरने पर बैठे। भिंड जिले के लाहार विधायक अम्बरीश शर्मा अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। प्रशासनिक कार्य प्रणाली एवं मनमानी के विरोध भाजपा विधायक अम्बरीश शर्मा भाटनताल पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने बिजली वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक पर लोगों को अनावश्यक परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में मनमानी की जा रही है। रेत खदानों के ठेके हो चुके हैं, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा है, जिससे हमारी विधानसभा से लगे रौन में ट्रॉली 4 से 5 हजार रुपए में मिल रही है, जबकि लाहार के मिहोना में 11,000 की मिलती है। मोतियाबिंद मरीजों को बड़ी राहत। एएमजीएम मेडिकल कॉलेज के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई अस्पताल में मोतियाबिंद के जटिल केस में लेजर तकनीक का उपयोग कर लेंस लगाने की नई तकनीक का उपयोग शुरू हुआ है। इस ग्रीन लेजर तकनीक के माध्यम से जटिल आंखों की सर्जरी में नई सफलता प्राप्त की है। लेंस प्रत्यारोपण पर आधारित यह तकनीक अब उन मरीजों के लिए उम्मीद बनकर सामने आई है जिनमें पारंपरिक लेंस प्रत्यारोपण संभव नहीं हो पाता। इन सभी 33 ऐसे मरीज जिन्हें मोतियाबिंद के बाद लेंस बैठाना जटिल था, उनकी सर्जरी की गई। यह ऑपरेशन सरकारी खर्च पर हुए, जिसमें आयुष्मान योजना के तहत भी मरीज शामिल रहे। मुसीबत बनी केन बेतवा लिंक परियोजना। बुंदेलखंड की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना अब अपने दूसरे महत्वपूर्ण चरण की ओर कदम बढ़ा चुकी है। बांध के निर्माण के साथ ही अब नहरों का जाल बिछाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण ने लिंक नहर के प्रथम पैकेज का विस्तृत प्रोजेक्ट प्रतिवेदन मंजूरी के लिए भेज दिया है। इस पूरी नहर की कुल लंबाई 219 किलोमीटर होगी, जिसके निर्माण के लिए 100 मीटर की विशाल चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किया जाना तय किया गया है। 3,800 करोड़ से एमपी में बनेगी 4 लेन सड़क। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बदनावर नगर से झाबुआ के थांदला वाया टिमरवानी 80 किलोमीटर तक बनने वाले शुरू होने की उम्मीद है। शासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण रूप से की जा चुकी हैं। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और अप्रैल में अनुबंध हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अनुसार अनुबंध होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर तय होते ही काम शुरू हो जाएगा। एमपी में 1,592 करोड़ में बनेंगी 1,603 किलोमीटर की सड़कें। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के 7 जिलों की 218 सड़कों को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट में शामिल किया गया है, जिन पर कुल 1,592 करोड़ रुपए खर्च कर 1,603 किलोमीटर के नए मार्ग बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग ने रीवा परिक्षेत्र के सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों की
जानकारी बनाकर राज्य सरकार को भेजी है। इन 7 जिलों में सबसे अधिक लाभ सतना व मेहर जिले को मिलने वाला है। महंगा हुआ सोया तेल। ईरान इजराइल के बीच जारी तनावपूर्ण संघर्ष के कारण केवल एलपीजी का संकट ही नहीं आया, बल्कि अन्य खाद्य सामग्रियों पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। इंदौर में खाद्य तेल महंगा हो गया है। युद्ध लंबा खींचने से वैश्विक तेजी के कारण सोया ऑयल के दामों में उछाल आया है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें उच्चतम स्तर तक पहुंच गई हैं। इंदौर में शादी के नाम पर ठगी की साजिश। शहर में शादी के नाम पर ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने खुद को दुल्हन बताकर युवक और उसके परिवार को झांसे में लिया, फर्जी वैवाहिक पंचनामा तैयार किया और लाखों के जेवर नकदी लेकर फरार हो गई। मामले में जिला कोर्ट इंदौर ने गंभीरता दिखाते हुए पुलिस थाना MIG से एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR तलब की है। हवाला कांड में 2 वजहों से हटाए गए गुना ASP गुना जिले के ASP अंकित सोनी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर हटा दिया गया है। यह कार्रवाई 19 मार्च को गुजरात के एक व्यापारी की कार से 1 करोड़ रुपए पकड़ने और 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में की गई है। उनकी जगह IPS हितिका वासिल को गुना का नया SP बनाया गया है। MP में 26 मार्च से फिर बारिश। मध्य प्रदेश में मार्च के आखिरी हफ्ते मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। IMD मौसम केंद्र भोपाल ने 26 मार्च से बारिश का अलर्ट जारी किया है। नए सिस्टम का असर पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभाग के 20 से ज्यादा जिलों में दिखाई देगा। इससे पहले 3 दिन प्रदेश में तेज गर्मी पड़ेगी। दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ 26 मार्च से एक्टिव हो रहा है, जिसका असर MP में भी दिखाई देगा। लापरवाही बरतने पर उदयनगर TI लाइन अटैच। देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम भिकुपुरा में एक दुष्कर्म मामले में त्वरित कार्रवाई न करने और इसके चलते कानून व्यवस्था बिगड़ने पर SP पुनीत गहलोत ने थाना प्रभारी चुन्नीलाल रायकवार को लाइन अटैच कर दिया है। बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर। छिंदवाड़ा शहर के VIP रोड स्थित शासकीय ITI में सोमवार को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। यह ड्राइव सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने की संभावना है। नगर निगम ने रांझी में काटे बकायादारों के नल कनेक्शन। जबलपुर नगर निगम ने बकाया टैक्स वसूली के लिए रांझी क्षेत्र में अभियान चलाया। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देश पर संभाग क्रमांक 10 की राजस्व टीम ने रविवार को विभिन्न वार्डों में कार्रवाई की। इस अभियान के तहत महर्षि सुदर्शन वार्ड और चंद्रशेखर आजाद वार्ड में जलकर जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन काट दिए गए। वहीं गोकलपुर वार्ड में लंबे समय से टैक्स जमा न करने वाले बकायादारों के मकानों पर 3 दिन के नोटिस चस्पा किए गए। रतलाम में मुस्लिम समाज ने रात में घेरा थाना। इंस्टाग्राम पर धर्मगुरु पर पोस्ट ऑफ कमेंट से नाराज मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवाओं ने रविवार रात माणक चौक थाने का घेराव कर दिया। कमेंट करने वाले पर कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। देर रात पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद सभी माने। नगर निगम और NHAI के MOU से निकला हल। आदमपुर छावनी में 8 वर्षों में जमा हुए 6 लाख टन से अधिक लिगेसी वेस्ट के निपटान की दिशा में जमीन पर काम शुरू हो गया है। भोपाल कानपुर बाईपास निर्माण के लिए शनिवार रात खंती से 23 ट्रकों के जरिए करीब 690 टन इनर्ट वेस्ट पहुंचाया गया। इसका उपयोग भराव के लिए किया जाएगा। इस मॉडल को खंती के स्थायी समाधान के रूप में देखा जा रहा है। UPSSC में MP का सबसे बेहतर प्रदर्शन। संघ लोक सेवा आयोग UPSSC के ताजा नतीजों में मध्य प्रदेश ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बार कुल 958 चयनित उम्मीदवारों में से 61 अभ्यर्थी मप्र के हैं, जो राज्य के लिए ऑल टाइम हाई है। खास बात यह है कि इनमें 16 छात्र सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए हैं, जो चयन के ट्रेंड में बड़े बदलाव का संकेत देता है। नर्मदा बेतवा समेत 4
प्रमुख नदियों पर होगा पुलों का निर्माण। इटारसी भोपाल बीना के बीच 237 किलोमीटर लंबे चौथी रेल लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत अब पुल निर्माण से होगी। पहले चरण में 30 बड़े पुल बनाए जाएंगे, जिनमें नर्मदा बेतवा के अलावा सुमेर कल्हार सेक्शन में क्वेटन और निवान नदी पर प्रमुख निर्माण शामिल है। सेफ्टी रिपोर्ट आने तक नहीं शुरू होगा। कमर्शियल रन मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी CMRS का निरीक्षण पूरा हो चुका है, लेकिन अब सेफ्टी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में मार्च में प्रस्तावित कमर्शियल रन की टाइमलाइन को लेकर असमंजस है। CMRS की टीम 15 से 18 मार्च तक इंदौर में रही और गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर होते हुए रेडिसन चौराहा तक 17.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। MP की 23,000 पंचायतों में कागजी दौर होगा खत्म। MP की 23,000 पंचायतों में अब AI फीचर की एंट्री होने वाली है। सरपंच और सचिव बाकी सदस्यों के साथ जब मीटिंग करेंगे तो उनकी आवाज को सुनकर AI फीचर मिनट्स बनाया जाएगा, जिसे बाद में सरपंच सचिव पढ़कर कंफर्म करेगा। इसके बाद प्लान फाइन होगा। ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म पहले शुरू हो गया था, लेकिन अब ग्राम सभा की बैठकों में पारदर्शिता के लिए इसमें सभासार नाम का AI प्लेटफॉर्म जोड़ा गया है। जितेंद्र बने भाजपा। OBC मोर्चा में IT सेल सह प्रभारी खरगोन जिले के गोगावा मंडल के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र यादव को भाजपा प्रदेश पिछड़ा मोर्चा IT सेल का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने की है। किराया न भरा तो दुकानें छीनकर होगी नीलामी। सिंगरौली नगर निगम ने रविवार को उन 51 दुकानदारों को आखिरी चेतावनी दी है, जिन्होंने लंबे समय से दुकानों का किराया नहीं भरा है। निगम ने साफ कह दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर बकाया पैसा जमा नहीं किया तो दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और उन पर ताला जड़ दिया जाएगा। इसके बाद इन दुकानों को फिर से नीलाम करने की तैयारी है। मल्हारगढ़ में कांग्रेस का किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में गेहूं के कम दाम और बोनस को लेकर किसानों में बढ़ते आक्रोश के बीच रविवार को कांग्रेस नेताओं ने खेतों में पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने किसानों से चर्चा की, उन्हें पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया और उनकी समस्याएं सुनी। लटेरी हाईवे पर गोवंश के अवशेष मिलने से तनाव। विदिशा जिले के लटेरी क्षेत्र में हाईवे पर गोवंश के अवशेष मिलने के बाद तनाव की स्थिति बन गई। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने प्रशासन के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की। अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुटी है। उज्जैन के आदर्श वेद विद्यालय में छड़ी से बटुक को बुरी तरह से पीटने वाले टीचर पर केस दर्ज। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान अंतर्गत संचालित आदर्श वेद विद्यालय में अध्ययनरत वेद पाठी बटुक को छड़ी से निर्ममता पूर्वक पीटने वाले शिक्षक के खिलाफ रविवार को चिंतामन थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार शिक्षक को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। पीड़ित बालक पंजाब का रहने वाला बताया जाता है। बच्चे का क्या हुआ, उसके माता पिता को सूचना दी या नहीं, ऐसे कई सवालों के अब भी जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। मामले में प्रतिष्ठान प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है। इंदौर में 15 दिन में करनी होगी सभी G+3 और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की व्यवस्था। इंदौर शहर की सभी बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। G3 एवं उससे अधिक ऊंचाई वाली सभी कमर्शियल और अन्य बिल्डिंगों में यह व्यवस्था अनिवार्य होगी। जिनमें व्यवस्था नहीं है उनको जिला प्रशासन ने 15 दिन में व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि के बाद भी किसी भवन में फायर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। MPPSC की राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा में 60% कैंडिडेट रहे अनुपस्थित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने रविवार को राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2025 करवाई। इसमें 60% अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। अकेले इंदौर शहर में आयोजित परीक्षा के लिए 10 केंद्र बनाए गए, जिसमें 1520 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। एक भी नकल प्रकरण नहीं बना। प्रत्येक केंद्र पर ऑब्जर्वर की निगरानी में परीक्षा हुई। सामान्य ज्ञान और विषय आधारित प्रश्न पत्र रखे गए।
बुलडोजर चलाने वाले को माना कुशल कर्मचारी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चालक को कुशल कर्मचारी माना है। दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके स्वजन ने जिला न्यायालय में मुआवजे के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया था। जिला कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया था कि वह मृतक के आश्रितों को 52 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दे। इस फैसले को चुनौती देते हुए बीमा कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत की। ग्वालियर में एलिवेटेड रोड का काम तेज। ग्वालियर शहर को भविष्य में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से बनाई जा रही एलिवेटेड रोड परियोजना इन दिनों रफ्तार पकड़ चुकी है। निर्माण एजेंसियां तय समय सीमा में काम पूरा करने के लिए लगातार जुटी हैं, लेकिन फिलहाल इस महत्वाकांक्षी योजना का सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। दूसरे चरण के तहत फूलबाग चौराहे से गुरुद्वारा तक का मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। मार्ग बंद होने के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। हनुमान जी का गदा, त्रिशूल, चांदी का मुकुट चोरी। नर्मदापुरम शहर के रसूलिया स्थित साईं ग्रीन सिटी कॉलोनी में चोरों ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हुए 3 मंदिरों से भगवान की सामग्री चोरी कर ली। रविवार सुबह जब रहवासी मंदिर पहुंचे तो दान पेटी, कलश, गदा, त्रिशूल, चांदी का मुकुट और बड़े घंटे गायब मिले। घटना के बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया। स्टैंप ड्यूटी घोटाले में अमरीश नायडू को झटका। 13.32 करोड़ रुपए के स्टैंप ड्यूटी घोटाले के मामले में तत्कालीन वरिष्ठ पंजीयक डॉक्टर अमरीश नायडू को बड़ा झटका लगा है। इंदौर हाईकोर्ट ने उनके रतलाम स्थानांतरण पर पूर्व में लगाई गई रोक को निरस्त कर दिया है। अब उनका ट्रांसफर प्रभावी हो गया है और उन्हें रतलाम जाना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान डॉक्टर नायडू की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले उनके स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी। हालांकि ताज़ा आदेश में कोर्ट ने वह स्थगन आदेश हटा दिया है। दतिया में मंदिर चोरी केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। दतिया शहर के रिंग रोड स्थित गुर्जा स्थित हनुमान जी मंदिर में दान पेटी तोड़कर नकदी चोरी करने का मामला महज 48 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया। कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रविवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी की रकम में से 1800 रुपए और वारदात में इस्तेमाल किया गया बैग बरामद किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।